ओ बोलने आले, ओ बोलने आले, ओ बोलने आले, ओ बोलने आले। ये सभा में मैं सो नहीं सकता, तुझा बात पढ़ी को नहीं कहा कैसे पढ़ाई बोला निकल जाए तो फिर गुरु कौन है? माता जी पढ़ो कोई मुख पवित्र हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। मेरा तो बोलने की सच्ची बात है, रुचि नहीं करती, सारा दिन बोलना पड़ता नहीं है। ये नहीं दूजे नहीं मैं फुल प्रोन लग रही, दूजे नहीं प्रोन बोलना ही पड़ता है। चुप में है जो मुझे चुपता दो मेरी इच्छा खत्म हो गई, ये जीव इच्छे में हार क्या। ओ बोलने वाले, ओ बोलने वाले, माता जी एक एक अक्षर काट के समझाऊंगा तो ऐसी बातें ना तू छोटा पे ना तुम बड़ा बोलने वाले, ना छोटा पे ना तुम बड़ा बोलने वाले। तेरी माया पर पार बोलने वाले, तेरी माया पर पार बोलने वाले। तेन निंदा छुट्टी ने घेरा बोलने वाले, तेन निंदा छुट्टी ने घेरा बोलने वाले। तेरी हिरक सोग ने मत मारी और बोलने वाले, तेरी हिरक सोग ने मत मारी ओ बोलने वाले। लाई त्राही मैं लुट गया हूँ बोलने वाले। लाई चढ़ाई है मार्ग दी बोलने वाले, लाई चढ़ाई है मार्ग दी ओ बोलने वाले। पूजा रही सताओ बोलने वाले, पूजा रही सताओ बोलने वाले। बूंदी माते हिर को सोग ने मारियो बोलने वाले, हिर को सोग ने मारियो बोलने वाले। चुप कर मैंने मार गोली मत रखो कोई बात। फिर गर्मी सर्दी रही सताओ बोलने वाले, कणक सूता फंस गया हो बोलने वाले। एक मिट्टी में फंस के थोड़ी सा खुश हो बोलने वाले, मालक ने दिता पसाओ बोलने वाले। तेरी मैं माया पर पार हो बोलने वाले, सच है तुम सोए बोलने वाले। सच को माता मानो बोलने वाले, ज्ञान को पिता जानो बोलने वाले। धर्म तेरा भाई हो बोलने वाले, धर्म तर परवान हो बोलने वाले। शांति तेरी पत्नी हो बोलने वाले, क्षमा को पुत्र जानो बोलने वाले। छे हैं तेरे कटम्बी हो बोलने वाले, इनको कभी ना भूलिए बोलने वाले। ये कह गए परमानंद बोलने वाले, तेन लाए आनंद बोलने वाले। ये भी जोड़ तेरा गलत बोलने वाले, ना तू किसी का ना कोई तेरा हो बोलने वाले। किसी प्लेखे में लुट गया बोलने वाले, अपने आप को ना समझाओ बोलने वाले। ना बोल ना बलाओ बोलने वाले, अंदर कुछ की मारो बोलने वाले। प्रवचन किए हैं क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि कुछ पंजाबी भाषा होने के नाते से और उस उच्च स्थिति पर शब्दों को आप नहीं समझ पाए। इनका कहने का जो भाव है वो केवल पूज्य गुरु महाराज जी का जो 50 नामक ग्रंथ है जो आप नित्य प्रति पढ़ते हैं, सारा का सारा इनको कंठ है। इन्होंने कहा है जैसे कुछ शब्दों में, हमारी गीता कहती है कि आत्मा जो है ना वो मरती है, ना जन्मती है, ना गलती है, और वो अजर अमर और अभय नित्य पवित्र है। यही इनका कहने का भाव है कि आत्मा के अंदर हम देखते हैं कीड़ी और मकोड़ी के अंदर भी छोटा बड़ा नहीं है। हमने पता नहीं कितने बार जन्म ले लेकर के हम कीड़ी मकोड़ी और कुत्ते चांडाल बने। आज मनुष्य को हम धारण करके ये समझे कि दूसरा छोटा है, उसके पास धन नहीं है, ये हमारी कमी है।
आप जानते हैं कि धन और बल ये मिनटों में नष्ट हो जाता है। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में कहां दुर्योधन की 18 अक्षौणी सेना और कहां 5 पांडव उनको छोटा समझ करके उनको उनका हक नहीं दे रहे थे, मिनटों में उनकी धूल इस मिट्टी में मिल गई है। वास्तव में हमारा ना कोई छोटा है ना बड़ा है, अपना हक लेते हुए जीवो और जीने दो, ये स्वामी जी का नारा है। हमारा सारा जीवन लड़ाई झगड़े भूख प्यास तृष्णा के अंदर जल चुका है। आज हम किसी महान पुरुष के वचन सुनते हुए इतना भी गंभीर वृत्ति से नहीं बैठ सकते कि कम से कम सुने तो। यदि एक मूर्ख आदमी भी स्टेज पर बोल रहा है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम आराम से सुने, सुनने के बाद उसके शब्दों पर विचार करें, विचार करने के बाद यदि उसमें कोई गुण की बात है तो ग्रहण करें, नहीं तो उस पर ना ध्यान दें। ये कहां का कर्तव्य है कि एक महापुरुष बोल रहा है, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बाल बच्चन के जीवन को हमने देखा है। आपने तो समझ लिया कि बोरी पहने हुए हैं, नंगे हैं, हमने सूट और बड़े बहुमूल्य कीमती कपड़े पहने हुए हैं, हमारी दृष्टि में ये छोटे हैं। इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आज जब 1947 में पाकिस्तान से उजड़ करके यहाँ पर आए थे, ये सिख धर्म को मानने वाले थे, इन्होंने आकर क्या देखा कि गुरुकुल में ओमपुरे में उस समय स्वामी जी का गुरुकुल चल रहा था। तो ये 3 भाई इन्होंने नियम किया था कि हम ऐसे गुरु की तलाश करेंगे जिन्होंने आत्मा की खोज कर ली है और जो हमारे मन की शंकाओं को मिटा दे, जो हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम उसको गुरु ग्रहण करेंगे, ना कि हम देखा देखी किसी से अमृत चखेंगे। इन्होंने लगभग सारे भारतवर्ष में घूमे, इन्होंने कोई भी गुरु अपना नहीं मिला। तो इन्होंने विचार किया, इन्होंने सुनने में आया कि गुरुकुल ओमपुरे के अंदर, जो कि असम के पास जयसिंहपुर और झबाला के मध्य में था, कि वहां एक बहुत बड़ा महर्षि त्यागी पुरुष रहता है, जो कि एक आज इस युग का अवतार माना जाता है। क्यों ना हम उसके दर्शन करें, क्यों ना हम उससे गुरु मंत्र लें। ये भाव मन में लेकर ये तीनों सरदार लोग और उसकी खोज में चले जाते हैं। और क्या होता है कि ये जब जंगल 2.5 बीघे का जंगल था, इन्होंने प्यास लग गई और ये सोच रहे थे कि आज इस कड़ाके की गर्मी में हमें कहीं पानी की बूंद मिल जाए तो हम अपनी प्यास बुझाएं। होता क्या है, जब एक जिज्ञासु, जब एक भक्त लोग उस परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान आकर के 100 कदम आगे बढ़ करके उस जिज्ञासु को, उस भक्त को अपनी गोद में ले लेता है। हमारा इतिहास बताता है कि प्रहलाद ने अपनी सच्ची भक्ति से क्या कुछ आपत्तियां सहन ना की और इन आपत्तियों को सहन करके उस परमात्मा के दर्शन किए। क्या क्या यातनाएं उसके पिता ने ना दी, ध्रुव भक्त के साथ ऐसा बीता, परंतु उसकी सच्ची निष्ठा ने उसको आराम नहीं लेने दिया। सबके मनाने के बाद, सबके समझाने के बाद उन्होंने फिर एकांत जंगल में जाकर के तपस्या की और तपस्या के कारण उसने परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया। तो ये तीनों सरदार लोग पंजाब से घूमते फिरते हुए हरियाणा के अंदर आए। उस समय तो हरियाणा ही था, पाकिस्तान से चलकर आए और इस खोज में कि हम जिज्ञासु रूप में कि एक सदगुरु की प्राप्ति करें। तो क्या होता है, जब ये देख रहे थे कि हम प्यासे मर रहे हैं, तो उधर से पूज्य गुरु महाराज जी हाथ में बाल्टी लेकर के 8 किलोमीटर दूर उसी रास्ते पर आए और आकर के इस इंतजार में खड़े हो गए जैसे कि कोई महान ऋषि, कोई महान तपस्वी आ रहा हो। जब ये 3 सरदार देखे तो उन्होंने कहा, हे भाइयों सरदारों, मैं आपके इंतजार में, आपको पानी पिलाने के इंतजार में 8 घंटे से यहाँ बाल्टी लिए खड़ा हूं। जब ये शब्द इन्होंने सुना, एकदम सारा अंधेरा दूर हो गया और किसी प्रकार की शंका नहीं रही। पूज्य गुरु महाराज जी ने इन तीनों सरदारों को पानी पिलाया और आश्रम में ले गए। उस दिन से इनका सारा परिवार, ये 5 भाई सपीतों ग्राम के हैं, 5 भाई आज तक सारा परिवार का परिवार लगा रहा। और 1965 में पूज्य गुरु महाराज जी ने सपीतों में आश्रम कायम किया, एक भंडारा दिया। उसके बाद पूज्य स्वामी जी ने कहा, क्या आप 5 भाई हैं, क्या एक भाई अपना जीवन दान नहीं दे सकता और इस पंचरंगे झंडे को आबाद नहीं कर सकता। वो पंचायती जमीन थी। महाराज संता सिंह, इनका बचपन का नाम घरेलू था। इन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए तन मन धन दे सकता हूँ,
एकदम छोटे छोटे बालकों को छोड़ करके वहां झंडे पर आकर बैठ जाते हैं। आप जानते हैं कि पंचायती जमीन पर कितना झगड़ा होता है, और वो शहर के बीच की जगह इतनी एक एक किला 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए का किला है, 12 किलो पर आकर के ने एकदम झंडा गाड़ दिया, और शहर के लोग एकदम खिलाफ हो गए कि फलाना आदमी क्या हिम्मत रख सकता है इस पंचायती जमीन को दबाने की। शहर वालों ने कितना संतुष्ट होकर के मुकाबला किया, परंतु ये अकेले डटे रहे और उन्होंने कहा कि मेरे गले को काट सकते हो, परंतु मैं ये आश्रम आबाद करूंगा। फिर उन्होंने सरकार में केस दर्ज किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस को लड़ा, परंतु ये महात्मा जन अपनी सूरवीरता और सच्ची गुरु भक्ति के नाते से वहां डटे रहे, आश्रम को आबाद कर दिया। फिर देखिए इनके त्याग तब की बात, जब आश्रम का किसी प्रकार से झगड़ा नहीं रहा, गांव के लोग सब प्रकार से शांत हो गए, तो उन्होंने कहा अब मैं ये आश्रम नहीं चाहता हूं, मैं त्याग रूप से अपना जीवन बिताऊंगा। हमारे फतेहपुर से ये आए और हमारी मंडली को लेकर, हमारे भक्तजनों को, महात्माओं को लेकर कहने लगे ये आश्रम संभालो और आबाद करो। उस दिन से इन्होंने आश्रम को छोड़ करके जहां तहां भक्त समाज के अंदर घूमते हैं, और इधर जिला हिसार साइड में महाराज जी का लाखों की संख्या में इनके शिष्य बने हुए हैं। तो यही समझिए, किसी संत महात्मा की उपहास करना, हंसी करना आप लोगों को जीवन को बर्बाद कर देगा। आप भविष्य के लिए सावधान रहे। महात्माओं का और जड़ी बूटी का, मुंडे हुए का कुछ नहीं पता लगता, उनकी वेशभूषा को देख करके मत हंसिए। ओम शांति शांति। उनसे पूछो पत्नी